दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है कि पुराने समय में जैसी भी टेक्नोलॉजी थी वो हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कई गुना तक ज्यादा अच्छी थी। और आज भी आपको पुराने टेक्नोलॉजी से बनी कई ऐसे आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आज इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी के बावजूद भी बनाना काफी कठिन काम है। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन आखिर ये आर्टिफैक्ट्स बने कैसे, उसमें एंशिएंट टाइम की कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, इन बातों को एक्सप्लेन करना उतना ही कठिन है जैसे आसमान से तारे तोड़ना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही अद्भुत एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10। दोस्तों पत्थर का इस्तेमाल हमारे पूर्वज सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन कब से ये बात आज भी एक रहस्य है। लेकिन साल 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट ने मेक्सिको में करीब 19,000 स्टोन आर्टिफैक्ट्स की खोज की थी जो एस्टेलेरो माउंटेन्स रीजन में बनी एक चिक्विहुइट नाम की गुफा में की गई थी। उन 19,000 स्टोन आर्टिफैक्ट्स में से कई सारे स्टोन टूल्स के सेट्स थे जो पहले तो एक साधारण बात लगी, लेकिन अंत में जब रिसर्चर्स ने इसकी कार्बन डेटिंग की तो पता लगा कि ये स्टोन टूल सेट्स करीब 30,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लेकिन इतिहास में तो ये बताया गया है कि हमारे पूर्वजों ने स्टोन टूल्स का निर्माण 15,000 से 20,000 साल पहले किया था। तो ये 30,000 साल पुराने स्टोन आर्टिफैक्ट्स मिलना आखिर कैसे संभव है, ये बात रिसर्चर्स के लिए आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है जो जल्दी सुलझने वाली नहीं है। नंबर 9। दोस्तों जब एक बच्चा बोर हो रहा होता है तो वो खिलौनों के साथ खेलने लगता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर खिलौने कितने समय पहले से बच्चों को बहलाने का काम कर रहे हैं? अगर नहीं तो आपको बता दें कि हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इंग्लैंड के हैड्रियंस वॉल के पास के विंडोलांडा नाम के टाउन में बने एक एंशिएंट रोमन फोर्ट से कई सारे लेदर के द्वारा बनाए गए खेलने वाले चूहे खोजे हैं, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये लेदर टॉयज करीब 1900 साल पुराने हैं। वो लेदर के प्रत्येक चूहे करीब 5 इंच लंबे और 1 इंच चौड़े थे। और इतना ही नहीं बल्कि आप इस लेदर माउस को देखकर ये भी कह सकते हो कि प्राचीन समय के लोग भी काफी ज्यादा अक्लमंद हुआ करते थे, क्योंकि उन चूहों के ऊपर छोटी छोटी मार्किंग्स थी जो चूहे के फर को प्रदर्शित करती है। ये खिलौनों के मामले में अब तक की दूसरी सबसे बड़ी डिस्कवरी है। नंबर 8। दोस्तों आपका दुनिया के सबसे बड़े पिरामिड के बारे में क्या मानना है? मुझे मालूम है कि आप में से ज्यादातर लोग इस मामले में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड मेक्सिको में है, जो वहाँ एक पहाड़ बना हुआ है। इसे वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा लाचिहुआल्टेपेटल नाम से जाना जाता है और उस पहाड़ को नाहुटल नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब हाथ से बनाया हुआ होता है। लेकिन बाकी सारी दुनिया में इसे पिरामिड ऑफ चोलुला नाम से जाना जाता है। ये न केवल दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है बल्कि इस प्लैनेट पर बना अब तक का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है, जिसका वॉल्यूम करीब 13,000 क्यूबिक फीट है, जो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से 2 गुना ज्यादा विशाल है। यह पिरामिड कितना ज्यादा अमेजिंग है अब तक तो आप जान ही चुके होंगे। नंबर 7। दक्षिण भारत के लगभग हर शहर में ऐसे कई प्राचीन फोर्ट्स मौजूद हैं जो दक्षिण भारत के इतिहास को समझने में मदद करते हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि शहरों में आज भी ऐसे कई प्राचीन फोर्ट्स मौजूद हैं और तेलंगाना के वारंगल शहर में स्थित वारंगल किला उन्हीं प्राचीन फोर्ट्स में से एक है। इस भव्य किले का निर्माण 12वीं शताब्दी के आसपास काकतीय राजवंश के राजा गणपति देव ने किया था, लेकिन कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी बेटी रुद्रमा देवी ने इसका निर्माण करवाया था। इस फोर्ट पर कई बार हमला किया गया था, लेकिन मिस्ट्री ये है कि इस किले में एक शिवलिंग स्थापित है जो बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप का है और इस पर कोई निशान है। तो कई सौ सालों पहले ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिससे ऑब्जेक्ट को डिजाइन करने के दौरान एक भी निशान नहीं छूटते थे? ये वाकई बहुत हैरान कर देने वाली बात है। नंबर 6। दोस्तों इतिहास के बारे में जानकारी उनके मिले हुए सबूतों से लगती है, लेकिन आज मॉडर्न साइंस की दुनिया में प्राचीन चीजों को अद्भुत नहीं समझा जा रहा है और न ही उन्हें महत्व दिया जाता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूएसए के बैराबू विस्कॉन्सिन में एक मैन माउंड है, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स ने उसके निचले हिस्से पर से रोड निकाल दी, जिसके चलते ये प्राचीन माउंट काफी बुरे तरीके से डैमेज हुआ है और साथ ही इसका अट्रैक्शन भी कम हो गया है। इसके बारे में ये तो अब तक किसी को पता नहीं है कि इस माउंट को आखिरकार किसने बनाया, लेकिन इसके पास लिखा एक नोट ये बताता है कि इसे माउंट बिल्डर्स नाम के एक कल्चरल ग्रुप के द्वारा आज से करीब 1200 साल पहले बनाया गया था। ये मिस्ट्री कुछ ज्यादा ही वियर्ड है। नंबर 5। दोस्तों यदि इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि कोलंबस अक्टूबर 1492 में अमेरिका पहुंचे, तो हाल की पुरातात्विक खोजें हमें ये बताती हैं कि उस तारीख से कई दशक पहले ही कुछ यूरोपीय नई दुनिया में आ चुके थे, जिसका पता वहां खोजे गए मोतियों से लगा है। आपको बता दें अलास्का में जिस स्थान से ये मोती खोजे गए हैं
वो प्राचीन व्यापार मार्गों की विशेषता वाला क्षेत्र है। इन मोती के बीच में एक छेद के साथ ये एक ब्लूबेरी से थोड़ा अधिक बड़े और बेरी के समान रंग के ही हैं, जिन्हें 1440 और 1480 के बीच दिनांकित किए गए हैं। ये मोतियों पर नहीं बल्कि पाए गए स्ट्रिंग पर किए गए रेडियो कार्बन परीक्षण द्वारा प्रमाणित हैं। इन्हें देखने पर ऐसा मालूम होता है कि शायद उन्हें गहने के रूप में पहनने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन असल में मिस्ट्री तो ये है कि जब कोलंबस 1492 में यूरोप पहुंचे तो ये मोती उनसे पहले आखिर कैसे अलास्का में आए, ये बात आज भी एक गुत्थी की तरह उलझी हुई है। नंबर 4, दोस्तों कुचिटनी ट्रिप्लियन कल्चर के बारे में तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। दरअसल ये इतने ज्यादा प्रसिद्ध जो हैं क्योंकि ये एकमात्र ऐसा कल्चर था जो जहां भी रहता था अपने सेटलमेंट्स बनाता था। लेकिन जब ये जगह की तख्ता पलट करते थे तब ये अपने पुराने सेटलमेंट्स को पूरी तरह जलाकर हर सबूत मिटा दिया करते थे और उसके बाद ये जगह बदलते थे। इनके सबसे पहले होने के सबूत रोमानिया में मिले थे जो करीब 7500 साल पुराने थे। लेकिन उसके बाद जब इस सेटलमेंट पर रिसर्च की गई तब इनके होने के सबूत मोल्डोवा और यूक्रेन में भी मिले, जो दिखाते हैं कि ये कल्चर पूरी तरह से 2700 साल पहले खत्म हो गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कल्चर के लोग कुछ कच्ची मिट्टी के आर्टिफैक्ट्स उस आग में छोड़ देते थे, जो बहुत अजीब बात रही है कि आखिर वो पूरे सेटलमेंट्स को तबाह करते थे, लेकिन फिर वो मिट्टी के आर्टिफैक्ट्स को कैसे वहां छोड़ देते थे, ये बात आज भी एक रहस्य है। नंबर 3, डेल्फी एक प्राचीन शहर है जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रीक मंदिर और अपोलो के दैवज्ञ की सीट है। ये कोरिंथ की खाड़ी से लगभग 6 मील दूर माउंट परनासस की खड़ी निचली ढलान पर फोकस के क्षेत्र में स्थित है। डेल्फी अब अच्छी तरह से संरक्षित खंडरों वाला एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। इसे 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। प्राचीन यूनानियों द्वारा डेल्फी को विश्व का केंद्र माना जाता था, लेकिन प्राचीन मिथ के अनुसार ज़्यूस ने 2 ईगल जारी किए थे, एक पूर्व से और दूसरा पश्चिम से, और उन्हें केंद्र की ओर उड़ने के लिए प्रेरित किया। वो डेल्फी के भविष्य के स्थल पर मिले और उस स्थान को ओम्फोलिस यानी नाभि नामक एक पत्थर से चिन्हित किया गया, जिसे बाद में अपोलो के मंदिर में रखा गया था। किंवदंती के अनुसार डेल्फी में दैवज्ञ मूल रूप से पृथ्वी की देवी गैया का था और उसके बच्चे अजगर सर्प द्वारा संरक्षित था। कहा जाता है कि अपोलो ने अजगर को मार डाला और वहां अपना खुद का दैवज्ञ स्थापित किया। ये थोड़ा क्रीपी है। नंबर 2, दोस्तों 1872 के अंत में विनिपेशकी लेक के पास सेनेका लैंड के लिए एक बाढ़ पोस्ट खोदने वाले श्रमिकों के एक समूह ने एक अजीब अंडे के आकार की कलाकृति की खोज की, जो साफ तौर पर यह बता रही थी कि यह प्रकृति का काम नहीं है। पत्थर को 2 अलग अलग आकार को औजारों के साथ एंड टू एंड ड्रिल किया गया था और इसकी सतह के ऊपर चिकनी पॉलिश की गई थी। केवल 4 इंच ऊंचा और 2.5 इंच चौड़ा पत्थर छोटा था, लेकिन इसकी सजावट बहुत बड़ी थी। अपने अजीब बाहरी और निर्माण के अलावा इस पत्थर को एक सादे ज्यामितीय अंडे के आकार के चेहरे के साथ साथ इसे खगोलीय प्रतीकों से भी चिन्हित किया गया था। पत्थर की प्रारंभिक व्याख्या सबसे सरल उत्तर से शुरू हुई और ये बताते हुए कि ये केवल जनजातियों के बीच एक शांति संधि की याद दिलाता है। हालांकि ये विचार लंबे समय तक नहीं रहा और इसके तुरंत बाद ये अनुमान लगाया गया कि पत्थर वास्तव में किसी प्रकार का एक प्राचीन उपकरण था। नंबर 1, जेनिंग्स रैंडोल्फ रिजर्वायर के निर्माण के दौरान असामान्य रॉक संरचना का पता चला था। दरअसल वहां चट्टान का एक बड़ा वॉफल पैटर्न देखने को मिला जो लाखों वर्षों में विकसित हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां से सैंडस्टोन को हटा दिया गया था और उस जगह में सीमेंट की रेत छोड़ दी गई थी। इस चट्टान की खोज शॉ के द्वारा की गई थी, जो वेस्ट वर्जीनिया के निवासी थे, जो एक शहर था जो झील में डूबा हुआ था। जब 1970 के दशक के अंत में बांध बनाया गया था, तब कुछ निवासियों ने अनुमान लगाया कि ये एक विशाल रेप्टाइल्स की त्वचा के पैटर्न से अजीब संरचनाएं बन गई थी। दूसरों ने सुझाव दिया कि ये पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्रियों का प्रमाण था। यूएस कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स और अन्य जियोलॉजिस्ट ऑफ एजेंसीज द्वारा जांच करने पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह चट्टान एक प्राकृतिक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर था। ये जो भी था वो बहुत ही अजीब था। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।